आज जो लोग सर्वे के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना चाहते हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लामा हामिद साहब कि यार आखिर ये लोग अपने घर की खुदाई क्यों नहीं करते। कभी मस्जिद में खुदाई, कभी दरगाह पे खुदाई। समझ रहे हो? मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया। मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया है। ये तेरे शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन है फितने से कुछ नहीं होगा। मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है ये मेरा मुल्क है, सर्वे से कुछ नहीं होगा। कि मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है ये मेरा मुल्क है, सर्वे से कुछ नहीं होगा। ये मेरा मुल्क है, सर्वे से कुछ नहीं होगा। अजहर फारूकी साहब है, अब्दुल फत्ताह भाई, उनका शेर मुझे याद आया और इस मुनासिबत से पढ़ना बहुत ज़रूरी भी समझता हूँ। उन्होंने एक शेर कहा था कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एक एक आदमी मेरी बात सुने, जो धमाका खेज शेर सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उसकी बारी इंशाअल्लाह है। कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। कि ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। अगर ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं तो एक नारा लगाएं, एक नारा। कितने लोग मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह? एक नारा, वो आपकी आवाज होनी चाहिए। एक नारा चाहिए आपका। एक नारे की आवाज इतनी देर के बाद आई है और तुम मैदान में उतरोगे मुकाबला करने के लिए, शर्म नहीं आती है? और कहते हो कि हम ही लोग हैं जिन लोगों ने मैदान बद्र को फतेह कर लिया था। वो तुम नहीं थे, वो 1400 साल पहले के मुसलमान थे। कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना है, हमेशा बढ़ के गुरूरे मिजाज छीना है। कदम बढ़ा जरा फतेह मुबीन के वारिस, कि तूने कैसरो किसरा का ताज छीना है। वो 1450 साल पहले के लोग थे। तो आपकी थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बतें मिलती रहे। मैं सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। कितने लोग उनको सुनेंगे, जरा हाथों को उठाए माशाअल्लाह। अगर कारी साहब को मैंने आपके हवाले नहीं किया तो ये मुशायरा बाद में हम लोगों की तदफीन का अमल पहले हो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। इमरान भाई तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, उनकी शादी के मौके पर ये मुशायरा है। मैं इमरान भाई से कहूंगा कि शादी आपकी है, दुआ फरमाए कि ये सब मेरे शेर में बराती बन जाए। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। आप लोग चाय भी पीते रहे और मेरा शेर भी कहीं ना कहीं से पीते रहे भाई, ताकि मुझे खुशी हो कि यहाँ सुनने वाले लोग बैठे होंगे। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े। और भाई जिया भाई एक शेर पढ़ता हूँ। अहमदुल फत्ताह भाई की मोहब्बतें हैं, उनको आपको सुनना है। अहमद रजा भाई तो ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे कुछ गलती होने वाली है, ऐसा नहीं है। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, फ्रंट पे बैठो तो अल्लाह का शुक्र है वो काम अंजाम दो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं सरकारे उमर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। कि तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। और जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर। कि जहां पे आतिशो असलाम के पुजारी थे, उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। वो जौहर कानपुरी ने एक शेर कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। ये चाय की दुकान खुदा के वास्ते मेरे निजामत के दरमियान अब कभी मत लाइएगा, वरना इस शहर का कभी रुख नहीं करेगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
कि या रसूल अल्लाह। एक साहब इंदौर की एक महफिल में कह रहे थे कि जब नाज़िम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि कहो लब्बैक, जब शायर की दाल नहीं गलती तो वो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद, वो जब किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म ने कहा कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद, अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी हम अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे। तो जमलापुर वालों, अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने दोनों हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिया भाई, एक शेर पढ़ता हूं और अपना दिल निकालता हूं, अगर आप चाहें तो उस दिल की आवाज में अपनी आवाज को मिला दीजिए, वरना शेर तो जावेद सिद्दीकी के नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान में अपना बता के पढ़ूंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए। अल्लामा जाहिद साहब, आप सिर्फ सांस ले लीजिए, सांस। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। कि यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और इमरान भाई एक बात बताऊं ना, एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। एक सुन्नी ने एक वहाबी से पूछा कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब के घर आंगन का ये शेर है, देखें आप गोंडा बस्ती में रहते हैं तो मेरी तारीफ करेंगे कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, आराम से पढ़कर कभी दाद मिल जाती है, और अगर नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। गुफरान भाई की ये महफिल है, उनके घर वालों ने सजाई है, और गुफरान भाई यहाँ नजराना नहीं देंगे तो इनसे दिल्ली में लय दूंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े, कि समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े, कि जहां तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते, कि जहां तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं जमाने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं जमाने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। और निज़ाम भाई, गुफरान भाई, इमरान भाई, उनके घर के जितने भी लोग मौजूद हैं, अल्लाह सबको हुजूर की महफिल का सदका अता फरमाए। अल्लाह सबको हुजूर की मिदहत अदब और एहतराम के साथ करने की, सुनने की तौफीक अता फरमाए। पूरे इलाके में अल्लाह रहमत और नूर की बारिश नाज़िल फरमाए। यार ये नात का मुशायरा है, इमरान भाई की शादी है। मुझे एक बात याद आई इमरान भाई कि उर्से आला हजरत के मौके पर जो नात का मुशायरा होता है इस्लामिया ग्राउंड में, जिया भाई वहाँ एक बार आला हजरत सरकार के कलाम का एक मिसरा दिया गया था, मिसरे तरह कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली। तो अजहर फारूकी साहब ने उसमें एक शेर लगाया था कि सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। और इमरान भाई की शादी भी देखता हूँ और माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि खानदान आला हजरत से मोहब्बत भी करता है। बरेली शरीफ आला हजरत के गुंबदों मीनार का बोसा भी लेता है। एक शेर इमरान भाई याद आ रहा है, मुस्कुराते रहिएगा जिंदगी भर, कि सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। तो एक शायर ने बिहार के कहा था कि मेरे घर वालों ने रिश्ता ऐसे घर से जोड़ा है, रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला साली, कि रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला साली।
मेरे वालों ने रिश्ता ऐसे घर से जोड़ा कि रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला, रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला साली है। ये नात की बहारें इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक तकसीम होती रहेंगी। बस हुजूर की नात पढ़ने वाले माशाअल्लाह अब्दुल फत्ताह भाई कह रहे हैं कि हमें दूसरी रजवी की एंट्री करवानी है। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नात पढ़ने वाले जब अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ेंगे तो यकीन रखें इमरान भाई कि उनकी आवाज़ हुजूर की बारगाह नूर करम तक पहुँचे। अगर नात पढ़ने वालों की जबान पर दिल की आवाज़ शामिल नहीं है तो फिर उनकी आवाज़ वजीरगंज चौराहे तक भी नहीं पहुँचेगी। ये दोनों बात है। मैंने नात पढ़ने वालों को बहुत करीब से देखा है यार। वो कारी जुबैद रसूल साहब पाकिस्तान में रहते हैं। वो जब खड़े हो जाते तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ते। लोग उन्हें इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खदरा देखूं कि गुंबदे खदरा पे जान लुटाने वालों को। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं। हजरत ने अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की नातें खूब लिखी हैं। और कमाल भाई हजरत का एक शेर है, बड़ा पसंद आएगा कि क्या बात रही होगी जज्बात का ए हाजी जब आंख लड़ी होगी मीनारे मदीना से, जब आंख लड़ी होगी मीनारे मदीना से, जब आंख लड़ी होगी मीनारे मदीना से। आज जब हिंदुस्तान भर की महफिलों में लोग उछल के कूद के हुजूर की नातें पढ़ते हैं निहायत ही बेअदबी के साथ, तब हमारी जमात के अकाबिरीन को बड़ी तकलीफ होती है। वो उर्से आला हजरत के मौके पर एक नात का मुशायरा हो रहा था। इमरान भाई बतौर इस्लाह ये बातें करता हूँ। वो नात का मुशायरा हो रहा था उर्से आला हजरत के मौके पर। सरकार शारह बुखारी बैठे हुए थे। हुजूर मुहद्दिस आजम की चौचवी जिनकी तूती बोलती थी इल्म फजल के बारे में, वो बैठे हुए थे। एक शायर खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ रहा था तो शारह बुखारी ने उसे खूब दाद दी, वाह तेरी आवाज इतनी अच्छी है। तो मुहद्दिस आजम ने कहा कि मौलाना बड़े सुखन फहम मालूम होते हो, जब वो पढ़ता है तो खूब दाद देते हो। तो कहा हुजूर उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि दाद देने पे मजबूर हो गया। तो शारह बुखारी ने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब ये पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोओगे, जब ये पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोओगे। अगर आज आपकी कोई इस्लाह भी कर देता है तो हमारी जमात में ये चंद नात पढ़ने वाले ऐसे भी इस दौर में दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं से यकीन की मंजिल में अपने आप को खड़ा कर देते हैं कि मैं ही वो हूं जिसकी आवाज सिर्फ हुजूर सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते हैं। वो राज इलाहाबादी का जमाना भी अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं। पूछें आप, जब राज इलाहाबादी ने एक महफिल में पढ़ना शुरू किया था, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं कर, तो सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ फरमाते, हजरत ने इरशाद फरमाया कि बहलाने में झूठी मोहब्बत है। आपको कहना है तो आप यूं कह दें, जो यादे मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं, जो यादें मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते। ये हमारे अकाबिरीन ने इस्लाह फरमाई। यार मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने जफर जलालपुरी को थप्पड़ मार के स्टेज से बाहर किया। मैंने यहां तक पढ़ा है किताबों में कि सरकार शेर बैसे सुन्नत ने एक शायर को बेअदबी के साथ नात पढ़ते हुए देखा तो मिंबरे नूर पे आए और एक लात मारा तो वो स्टेज से नीचे गिर गया। लेकिन अब वो दौर भी नहीं है और इस्लाह का वो तरीका भी नहीं है। कम से कम जो लोग हुजूर की नात पढ़ते हैं, अगर वो अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ेंगे तो पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम जमाना उनका एहतराम करेगा ही करेगा। वो अजमल सुल्तानपुरी की भी एक तारीख रही है। 1 मिनट की बात है। अजमल सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे अब्दुल फत्ताह भाई। तो अजमल साहब जब शेर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, जब मक्ते पर वो पहुंचे तो उन्होंने एक ही शेर पढ़ा था। तो वहां जितने लोग बैठे हुए थे, जब वो अपने घर जा रहे थे तो रो रहे थे कि करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। जब इस तरह नात पढ़ने वाले लोग थे मौजूद थे तो हमारी जमात में खूब अच्छी तरह पढ़ने वाले लोग मौजूद थे मोहतरम, कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। और जमाल भाई, हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह। मैं जमाल भाई शेर फिर से पढ़ता हूँ कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए।
हजरते पहलोन को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। अहमदुल फत्ताह भाई, जब से बैठा हूँ, अहमद रजा भाई और कमाल अख्तर भाई दोनों लोग एक ही जमीन पे शेर पढ़ रहे हैं। जलवा हो तो बोलो, रुतबा हो तो बोलो, दोनों अलग अलग कलाम है। मैं फैसला करने के लिए शबनम जबलपुरी के 2-3 शेर पढ़ना, फैसला होके रहेगा। शबनम साहब कहते हैं गुफरान भाई कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे बस, अगर दिल कहे तो बारी बारी भी कह सकते हैं कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, अबे उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, कि तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो। और भाई इसके बाद जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, जितने लोग समझेंगे मेरा यकीन है कि वो सुभान अल्लाह कहेंगे। कहोगे सुभान अल्लाह? देखिए जमाल भाई, और अगर आपने ज्यादा समझ लिया तो मेरा यकीन है कि आपका जेब और दिल दोनों हल्का होगा। देखिए कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो। वजीरगंज वालों, जमलापुर वालों, बस मैं भी निजामत ऐसे ही कर रहा हूँ वो सुकून से, कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, और उनका तो अरक मुश्क है लेकिन तुझे नजदीक अपना ही पसीना जो गवारा हो तो बोलो, कि उनका तो अरक मुश्क है लेकिन तुझे नजदीक अपना जो पसीना जो गंवारा हो तो बोलो। और गुफरान भाई अगर 10-20 रुपया लेकर वहां से आ जाए तो आखिरी शेर कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, उनका तो अरक मुश्क है लेकिन तुझे नजदीक अपना ही पसीना जो गंवारा हो तो बोलो, और उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, अबे तुम पर कोई लाहौल न पड़ता हो तो बोलो, कि उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल न पड़ता हो तो बोलो। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, जिसका दिल कहे वो हुजूर की आमद की मुनासिबत से शेर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आप सबकी है। सरकारे जुन्नून मिस्री थे, एक गली से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी को लोग पकड़ के मार रहे हैं। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं इसको क्यों मार रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि ये मेरे गॉड का नाम लेने के लायक नहीं है, इसलिए हम सब मार मार के इसे पाक कर रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं बेवकूफ, इसको मेरे रब का नाम सिखा दे, खुद ब खुद पाक हो जाएगा। तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिए बस। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारका हुई मक्के में तो पूरी दुनिया को जीने का सलीका मिल गया। अहमदुल फत्ताह भाई की ज़बान में या हुजूर से मोहब्बत करने वालों की ज़बान में ये कह दूं कि मेरे हुजूर आए तो पूरी कायनात में बहार आ गई। जब मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारका हुई मक्के में तो एक चौराहे पर एक आदमी ने कहा कि यार मक्के की आबो हवा तब्दील है, मक्के की हवाओं में खुशबू है, ये मक्के में क्या हो रहा है? तो एक आदमी ने उससे कहा कि तुझे मालूम नहीं आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारका हो चुकी है। अब मेरे हुजूर आए तो बहार आ गई। जब मेरे हुजूर को लेकर दाई हलीमा अपने घर गई तो उनकी पड़ोसन ने कहा हलीमा कौन सा चिराग जलाती है कि पूरे घर में रोशनी रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती है कि मेरे घर में जब से हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। गुफरान भाई मैं जल्दी निजामत करता हूँ और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। पागल और डिप्रेशन का मरीज भी होगा जिया भाई तो वो भी कहेगा कि मेरे हुजूर आए। दोस्त
कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए। कि किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए। मैंने अपनी निजामत में हुजूर की आमद की मुनासिबत से एक बात मैंने कभी कही थी कि एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा था किसी दौर में, भाई ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं उसी हवाले से कहता हूँ कि यार ये अपने घर को रबीउन नूर शरीफ के मौके पर कब तक सजाते रहो। तो सुन्नी ने कहा कि क्या बताऊं, आला हज़रत सरकार ने बड़ा लंबा काम दिया। कहा वो क्या कहते हैं बरेली वाले? कहा वो तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला, मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं हजरत की माइयत में या हजरत जिस महफिल का हिस्सा बने उस महफिल में एक बात मैंने कही है, वो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमा का एक शेर है, निसार तेरी चहल पहल। गुफरान भाई 50 सेकंड की बात है, 1 मिनट कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि दूसरों का नाम ऐलान कर दीजिए, इसलिए 50 सेकंड की बात है। निसार तेरी चहल पहल पर एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, तो एक वहाबी ने देखा तो उसको उतारा और थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उसने कहा साहब आप नहीं समझते, इसमें जहां इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग जहां इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग हैं। अगर जमलापुर वजीरगंज वालों अगर आप खुश हो गए हो तो इसमें एक आखिरी शेर बाकी है जो हुजूर की पैदाइश मुबारक के हवाले से पढ़ दूंगा। मैंने बड़ा इंतजार किया अपने नंबर आने का, समझ रहे हो। आज मैंने नूर मोहम्मद भाई को बहुत देर तक उनकी निजामत मैंने सुनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज बहुत तबीयत से मैंने उनकी निजामत सुनी है। तो ये कह सकता हूँ कि हमारे इलाके में ये तन्हा एक ऐसे नाजिम है माशाअल्लाह जिनके अंदर शेर फहमी भी है, फरासत भी है, बरचस्तगी भी है और शेर को जिंदा करने का तरीका भी नहीं। अल्लाह इनको सलामत रखे। हाँ समझ हाँ, लेकिन मैं जो बोलूंगा एक भी शेर इंशाअल्लाह साकितुल वज़न नहीं होगा कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे बस, और मिलके बोलो सुभान अल्लाह कह सकते हो कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाए। सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं, कि सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। ये नात है, नात लिखने वालों के बारे में लोगों ने तो बड़ी मिसालें पेश की हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक फरमाया है कि नात लिखना ये तलवार की धार पे चलना है। तो नात सुनने की भी कोई फजीलत होगी कि नहीं? डॉक्टर मजीद अमजद ने पाकिस्तान से कहा था कि नात में थोड़ी सी कोताही हुदूद कुफ्र में दाखिल कर सकती है। मैं आपको समझाने के लिए मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब बहराइच शरीफ, हिंदुस्तान के मशहूर नात खाए मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब, ये दोनों लोग करीब 12 साल हो गए मुझे निजामत करते हुए, और अल्लाह का शुक्र है 12 साल में हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में उससे आला हज़रत से लेकर मैंने निजामत की है। लेकिन एक बात मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ कि बरेली के इमाम ने फरमाया कि नात लिखना ये तलवार की धार पे चलना है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं, थोड़ी सी कोताही इस्लाह के लिए काफी कि नात लिखना ये तलवार की धार पे चलना है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। कौन नहीं जानता है डॉक्टर राहत इंदौरी को, जिसके शेर को सुनने के लिए जिसकी आवाज का पीछा करने वाले हिंदुस्तान भर में मौजूद हैं। जब उसने कहा था कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो डॉक्टर राहत इंदौरी के बारे में मशहूर है कि वो रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे
और नियाज भाई बैठे हुए हैं, मेरी बातें इंशाल्लाह सुनेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी से ये नात का मुशायरा है। डॉक्टर राहत इंदौरी से रेलवे स्टेशन पे एक आदमी ने कहा कि राहत साहब, आपने गजल के कलाम को लिखकर गजल के मुशायरे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका तक लोग आपको पहचानते हैं कि आप गजल के मुशायरे में शेर पढ़ते हैं तो सुनने के लिए लोग मीलों सफर करते हैं। तो गजल लिखना तो आपके लिए आसान है, क्या आपने कभी हुजूर की नात लिखी है कि नहीं? तो राहत इंदौरी ने कहा कि यार, हुजूर की नात मैंने 1-2 बार लिखी है तो मेरे हाथ कांपने लगे। कहा ये वही नात है ना कि जिसके बारे में गालिब ने कभी कहा था कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्ज़ा गुज़ाश्ते, कहा ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। फिर राहत इंदौरी ने कहा कि यार ये वही नात है कि जिसके बारे में कभी बरेली के इमाम ने कहा था कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा ये वही नात है कि जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कभी कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने रोते हुए एक ही बात कही थी कि मेरे भाई, मैंने 1-2 मरतबे नात लिखने की कोशिश की है तो शायद मैंने यही कहा था कि ज़मज़मों को सरो तस्लीम नहीं लिख, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लाह का शुक्र है कि करीब 12 साल हो गए मैंने बगैर तमहीद के निजामत नहीं की। बगैर तमहीद के अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई शेर नहीं पढ़ा। बगैर तमहीद के आज तक मैंने निजामत नहीं की। पहले मैंने अपने दोस्तों को मुशायरे के हवाले से बताया कि ये नात कितनी अहमियत रखती है। मोहतरम नूर मोहम्मद साहब ने बताया अहमद रजा भाई कि मैं मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब के बेटे का शेर पढ़ता हूँ हजरत की मौजूदगी में, तो मैं आज उसके बाप का शेर माशाअल्लाह करम फरमाए। जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी मोहब्बतें चाहता हूँ, वो छोटा आदमी हूँ, बस आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, समझ, वरना कभी कभी वो मेरी तूफानी आवाज कुछ लोगों को सोने नहीं देती। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे एक एक आदमी के बच्चे चाहता हूँ। अल्लामा हामिद साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा जाहिद साहब बैठे हुए, जो मुझे देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे दाद मिल रही है। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। अगर मेरी आवाज कहीं से कमजोर लगे तो मैं आप सबको माइक पे ले आऊंगा, और अगर मेरी आवाज अच्छी है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोलें। आज इस महफिल में बैठ के आपको कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। कि क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली, तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब मौजूद है, उनके घर आंगन में खेलने वाला एक जवान है, किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहा हूं। आज जब लोग अपने पीरों की तारीफ में शेर सुनते हैं तो बल्लियों उछलते हैं। आज उसके नाम पर आपको बोलना है जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन व आसमान को कायम किया है। वजीरगंज वालों में शेर पढ़ के देखता हूं और देखना चाहता हूं कि कितने लोगों की मोहब्बतें यहां तक आती हैं, वरना दुआ करके जाऊंगा ऐ मेरे मौला जो बोलते हैं उनकी आवाज को बुलंद कर दे, और जो नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख और जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। किस सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। और बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी है। मेरे हुजूर के ठीक उम्मदे खजरा के सामने 2 खजूर के दरख्त थे, 2 खजूर के दरख्त, बस वो खजूर के 2 दरख्त पहले के दौर में। और मोहतरम जावेद सिद्दीकी के शेर अच्छी शायरी की कदर अगर जमलापुर वजीरगंज में नहीं होगी तो फिर मेरे ख्याल से अयोध्या में इसकी कोई कीमत नहीं लगती। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। एक एक आदमी अपने हाथों को उठाए और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार कम से कम मुशायरे का भरम तो बाकी रखे हैं। मैं तो समझता हूं कि जो बेबहर शेर पढ़ते हैं पता नहीं क्यों उनको आप बहुत दाद तहसीन से नवाजते हैं। मैंने बहुत पहले कभी तंज में कहा था कि शरफू शरीफ लड्डन शौकीन जा रहे हैं,
कल्बे हजी को देने तस्कीन जा रहे हैं, बहरों में पढ़ने वाले पहुंचे न मुंबई तक, बेबहर पढ़ने वाले बहरीन जा रहे हैं। अगर अहमदुल फत्ताह साहब इस शेर पर मेरा यकीन है कि वो बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनका आखिरी नंबर मैदान महशर में। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जल्दी बोलिए अल्लाह, किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। एक एक आदमी की आवाज चाहता हूं और जमलापुर के इस मुशायरे को तारीखी मुशायरे में तब्दील करना चाहिए। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं, और लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। किस सिदरा पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी पढ़ दूंगा कि जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं। अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं बंद करूं। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। मेरे एक भाई का हुक्म है, मैं उसे ऐसे ही पढ़ देता हूं कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई। मैं इस शेर को इसलिए भी नहीं पढ़ रहा था कि मेरे ऊपर को पूरी जमात उनकी थाने में बैठी हुई थी केस करने के लिए, तो मैंने उन लोगों से माजरत की कि मैं दोबारा इस शेर को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरी जगह आप जेल जाना चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है। कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है।